Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sarfaz Academy. Today in this grammar class we have topic the use of 11 interrogative adjectives. What, when, where, how, whose ये आपने वर्ड सुने होंगे, इनको interrogative adjectives कहते हैं। चलो तो आज हम इसका यूज़ देखते हैं। यूज़ ऑफ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नाउन्स। दे मॉडिफाई नाउन्स एंड हेल्प गैदर इंफॉर्मेशन। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर टिपिकली यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्वेश्चन sentence to seek specific detail or characteristic of the noun being referred to। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, पहले से समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की एक टाइप है जिसे इस्तेमाल किया जाता है सवाल पूछने के लिए नाउन के बारे में, या फिर ये हेल्प करता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए नाउन के बारे में। और नॉर्मली इसको जो इस्तेमाल किया जाता है सवाल या जुमले से पहले इस्तेमाल किया जाता है जो फर्दर डिटेल ले रहा होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमें क्लियर होगा। आपने वर्ड अक्सर सुने होंगे वाट, वेयर, वाई, या फिर विच, वैन, होम, या हुज, हु, हाउ, या फिर हाउ लॉन्ग, हाउ फार। इस तरह के जितने भी वर्ड सेंटेंस से पहले स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं, उन सब को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं और इन सब का डिफरेंट वे में यूज़ होता है। चलें तो अब हम देखते हैं इनका किस किस तरह इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्टिंग के फॉर, वाट, वेयर, वाई, विच। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, वाट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आस्किंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन और इन्फॉर्मेशन। वाट का इस्तेमाल किया जाता है कोई मालूमात लेने के लिए या बयान लेने के लिए या किसी चीज़ की डिटेल जानने के लिए वाट का इस्तेमाल होता है। उर्दू के अंदर लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्या खाते हो, आप क्या खेलते हो, आप क्या बेचते हो, आप क्या करते हो, इस तरह के जुमलों के लिए वाट इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट डू यू लाइक टू ईट इन लंच। आप लंच में क्या खाना पसंद करते हो। या फिर जुमला हो व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। अब इसमें इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। या फिर व्हाट इज़ यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल क्या होता है। इन तमाम जुमलों में हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। अब वेयर को समझते हैं। आस्किंग अबाउट अ लोकेशन, प्लेस और पोजीशन। वेयर का इस्तेमाल किया जाता है जगह मालूम करने के लिए। नॉर्मली उर्दू के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कहाँ का। अगर हम इंग्लिश की बात करें, वेयर डू यू लिव इन कराची, आप कराची में कहाँ रहते हो। या फिर वेयर डज अली वर्क, अली काम कहाँ पर करता है। या फिर वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। जो उर्दू में लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में हम उसे वेयर कहते हैं। वाई का इस्तेमाल देख लेते हैं। आस्किंग फॉर अ रीज़न और मोटिव और जस्टिफिकेशन, इवन और क्यूरियोसिटी। आस्क वाई इस्तेमाल किया जाता है उर्दू के अंदर लफ्ज़ हम कहते हैं क्यों। ये किया जाता है रीज़न जानने के लिए, कोई वजह जानने के लिए, किसी काम को करने की वजह क्या है, या बाज़ औक़ात क्यूरियोसिटी के लिए, आप अपनी ही इन्फॉर्मेशन के लिए ले रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई डू यू फाइट विद मी, तुम मेरे साथ क्यों लड़ते हो। या फिर वाई डज टीचर गिव लॉन्ग लेक्चर, टीचर जो है लॉन्ग लेक्चर क्यों देता है। या फिर वाई डू पीपल ईट फूड, लोग खाना क्यों खाते हैं। अब ये क्यूरियोसिटी भी हो सकती है, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि हम रीज़न जानना चाह रहे हैं, वजह जानना चाह रहे हैं कि कोई काम क्यों किया जाता है। विच का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। विच आस्किंग फॉर अ चॉइस और सिलेक्शन। विच का इस्तेमाल किया जाता है कोई चॉइस या फिर सिलेक्शन मालूम करने के लिए। मिसाल के तौर पे आप किसी को कोई इंतखाब दे दो कि इनमें से कोई एक चीज़ पसंद करो, उसके लिए विच का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, विच बुक डू यू लाइक टू रीड, आपको कौन सी किताब पढ़ना पसंद है। उर्दू के अंदर लफ्ज़ कौन सी या कौन सा इस्तेमाल होता है, या कौन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, विच सब्जेक्ट विल यू चूज़ फॉर एग्ज़ामिनेशन, आप इम्तहानात के लिए कौन सा सब्जेक्ट पसंद करोगे, सेलेक्ट करोगे। विच इज़ योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है। नेक्स्ट हम फॉर इंटरोगेटिव देख लेते हैं। वैन, हुज, होम एंड हु। इसका इस्तेमाल करता है वैन। आस्किंग अबाउट स्पेसिफिक टाइम और ड्यूरेशन, जब हमें वक्त का मालूम करना हो तो हम वैन का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू के अंदर लफ्ज़ कब का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वैन डू यू गेट अप डेली, आप रोज़ाना कब उठते हो। या वैन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो। या वैन डज मूवी स्टार्ट इन सिनेमा, मूवी सिनेमा में कब शुरू होती है।
इस तरह के जुमलों में जब आप कब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम इंग्लिश के अंदर वैन यूज़ करते हैं। होम देख लेते हैं। आस्किंग अबाउट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी जुमले का ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए हम होम का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, होम डिड यू इनवाइट टू पार्टी, आपने किसको बुलाया है पार्टी में। अब आप जानना चाह रहे हैं अबाउट द पर्सन हु इज़ बीइंग इनवाइटेड, जिसे इनवाइट किया गया है वो कौन है। या फिर विद होम आर यू गोइंग टू ऑफिस, तुम किसके साथ ऑफिस जा रहे हो। या फिर होम आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसकी बात कर रहे हो। जब आपको ये जानना हो कि किसके बारे में बात हो रही है या जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है वो किसके बारे में है, तो उसके लिए हम होम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ देख लें हुज़, आस्किंग अबाउट ऑनरशिप और पोजीशन, किसी चीज़ की मिल्कियत जानने के लिए या ये जानने के लिए कोई चीज़ किसकी है, हम हुज़ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुज़ कार इज़ पार्क आउटसाइड, किसकी गाड़ी बाहर पार्क की गई है। या फिर हुज़ पेन डिड यू बोरो, किसका पेन आपने उधार लिया था। या हुज़ फ़ोन इज़ रिंगिंग, किसका फ़ोन बज रहा है। ठीक है, इसमें हुज़ का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट हम देखते हैं इस पैच पे हु कौन क्यों यूज़ किया जाता है। आस्किंग फॉर आइडेंटिटी और नेम ऑफ अ पर्सन, किसी शख्स का नाम जानने के लिए या फिर पहचान जानने के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हु इज़ कॉलिंग यू, कौन आपको बुला रहा है। हु इज़ कैप्टन ऑफ टीम, टीम का कप्तान कौन है। हु इज़ लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आखिरी पैगंबर कौन है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए, नॉर्मली हु हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी के बारे में पूछ रहे होते हैं कि कोई काम कौन कर रहा है। नेक्स्ट हम लास्ट 4 देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग एंड हाउ फार। हाउ, आस्किंग अबाउट मैनर और वे ऑफ डूइंग समथिंग, ये पूछना कि कोई काम कैसे किया जाता है, हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू के अंदर लफ्ज़ कैसे का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपने मसले को कैसे हल किया था। हाउ डज़ द मेडिसन वर्क, मेडिसन किस तरह काम करती हैं। हाउ डू यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ लॉन्ग, आस्किंग अबाउट ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन और इवेंट, जब हमें किसी दौरानिया मालूम करना हो किसी काम का या किसी वाक़े का, हम हाउ लॉन्ग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ लॉन्ग इज़ द मूवी, मूवी कितनी लंबी है या कब तक चलेगी। फॉर एग्जांपल, हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू अराइव एट डेस्टिनेशन, कितना वक्त लगता है अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए। या फिर हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, आप कितनी देर सोते हो। इस तरह के तमाम जुमलों में हम हाउ लॉन्ग यूज़ करते हैं जब हम ड्यूरेशन मालूम कर रहे हैं। हाउ फार किस लिए होता है, आस्किंग अबाउट डेस्टिनेशन बिटवीन टू प्लेस और टू लोकेशन, दो जगहों के बारे में जब हम डेस्टिनेशन मालूम करना हो, उसका फ़ासला मालूम करना हो, तो हम फार का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ फार इज़ योर हाउस फ्रॉम योर ऑफिस, आपका घर कितनी दूर है ऑफिस से। या फिर हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम योर फैमिली, आप अपने घर वालों से कितनी दूर रहते हो। या हाउ फार इज़ इट योर फैमिली, हाउ फार इज़ इट फ्रॉम योर कंट्री, ये जगह तुम्हारे मुल्क से कितनी दूर है। हाउ फार का इस्तेमाल जगह की डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है। दीज आर द यूज़ ऑफ 11 इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।